जहांजेब अदनान ने फौजी घराने में आंख खोली। 2001 में पाक फौज का हिस्सा बने। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया और वतन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया। मेजर जहांजेब अदनान ने 18 फरवरी 2014 को ऑपरेशन अल मीज़ान में हिस्सा लिया और वतन की हुर्मत पर जान का नजराना पेश कर दिया। हमारे बच्चों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस पाकिस्तान के ज़रे ज़रे में हमारे बच्चों का खून शामिल है। ये तो मेरा बेटा है। इस तरह के मेरे जैसे हज़ारों माएँ हैं जिनके बच्चे इस पाकिस्तान की खातिर शहीद हुए। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें इनसे प्यार करना चाहिए। मेजर जहांजेब अदनान की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए नवाशहर चौक को उनके नाम से मंसूब किया गया। अहले मुल्तान को अपने इस अजीम सपूत पर फख्र है। मेजर जहांजेब अदनान शहीद को तमगा बसारत से नवाजा गया। शहीद के वालिद मलिक नूर मोहम्मद लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर रिटायर्ड हुए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। आर्मी चीफ की लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों से भी मुलाकात। किसी भी जारहियत या इलाकाई खुदमुख्तारी का पूरी फौजी ताकत और कौमी अज़्म के साथ जवाब दिया जाएगा। सिपाह सालार का अज़्म। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज हर तरह के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी के जरिए मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बना रहा है जो बैनुल अक़वामी कवानीन और इक़दार के मुनाफी हैं। भारत की दीगर ममालिक में मुदाखलत बेनकाब और शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ ने यादगार मुजफ्फराबाद पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कौमी क़यादत ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत भी पेश किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कौमी क़यादत ने कहा कि काबिज़ भारतीय अफवाज के जुल्मो बर्बरियत के सामने कश्मीरियों की इस्तकामत मिसाली है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की साजिशें कश्मीरी अवाम के अज़्म को दबा नहीं सकती। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। इलेक्शन से पहले IRIS का पंजाब के सियासी महाज पर सर्वे आ गया। नून लीग 43% के साथ पंजाब की अब भी सबसे मकबूल जमात करार दे दी गई। PTI दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। एक साल के दौरान पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में 8% इजाफा हुआ है, जबकि पार्टी लाइन से हटकर 51% पंजाब के शहरियों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून बासानी अगला इलेक्शन जीत कर हुकूमत बना रही है, जबकि PTI ने अपनी मकबूलियत नवाज शरीफ की वापसी के बाद तेजी से खोई है। सर्वे से मालूम हुआ है कि पंजाब में लोगों के नजदीक महंगाई मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, जबकि महंगाई में बिजली के बिल की अदायगी सबसे ज्यादा मुश्किल करार दी गई है। इसके बाद बेरोजगारी को मसला करार दिया गया है, जबकि करप्शन 5वें और सेहत आमा 6ठे नंबर पर है। लोगों का ख्याल है कि नून लीग में ये काबिलियत मौजूद है कि वो इन मसाइल को हल कर सकते हैं और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क एक बार फिर सही डगर पर चल पड़ेगा। इसके अलावा सर्वे में लोगों ने उम्मीद भी जाहिर की है कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो मुल्क में इस्तेहकाम लाएगी, मुल्क में सियासी लड़ाइयाँ खत्म होंगी, जो भी हुक्मरान बनेगा वो 5 साल आराम से हुकूमत करेगा। मुल्क में मजीद सियासी अफरा तफरी नहीं होगी, बल्कि तमाम इदारे एक दूसरे से ताउन करेंगे। अवाम ने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि अब मुल्क में दारा जाती टकराव भी खत्म होगा और सियासी कशीदगी भी कम होगी, ताकि मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल बन सके। सऊदी दाल हुकूमत रियाज में दिफा के हवाले से आलमी नुमाइश का इनेकाद। 45 ममालिक की असलाह साज कंपनियां और वफूद शरीक हैं। ग्रीन पेविलियन का इफ्तिताह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान पूरे तरीके से जो थ्रेट उसके ऊपर है उससे आगाह है और पूरे तरीके से तैयार है, और ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को भरपूर तरीके से दुनिया को भी दिखाता है कि हम एक पीस लविंग कंट्री है, बट हमारी जो जरूरियात है दिफाई उसको हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं रख सकते। पाकिस्तान की जानिब से 12 कंपनियां अपना तैयार करदा असलहा पेश कर रही हैं। मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। सऊदी फाल्कन की जानिब से एयर शो भी पेश किया गया, जिसने आसमान को रंगों से भर दिया। आलमी दिफाई नुमाइश 8 फरवरी तक जारी रहेगी। आखिरी 2 रोज पाकिस्तानी थंडर तैयारे फजाई मुजाहरा करेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाक फौज के जवान शहीद मोहम्मद इमरान रमजान उच्च शरीफ के मौजा जहानपुर का फख्र हैं। 2019 में सिर्फ 22 साल की उम्र में
कश्मीर के छम सेक्टर में दुश्मन फौज के साथ मुकाबला करते शहीद हुए। शहीद मोहम्मद इमरान रमजान के वालिद ने कहा, बेटे को बचपन से ही पाक आर्मी में जाने का शौक था। बाकी बच्चों को भी पाक फौज में भेजना चाहता हूँ। खुद भी अपनी मिट्टी के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। इंशाअल्लाह मेरे को फख्र है, मैं अपने बेटे पढ़ते पे इंशाअल्लाह मैं आर्मी में आपकी तैयार बनने को तैयार हूँ। वतन अजीज के लिए जान कुर्बान करने वाले इन शुहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पाक फौज का तुर्रा इम्तियाज, जुर्रत और बहादुरी के साथ मादरे वतन का दिफा एक ऐसी ही दरख्शंदा मिसाल नायब सूबेदार मोहम्मद अकरम की है। मोहम्मद अकरम ने वाना एक ऑपरेशन के दौरान 8 नवंबर 2009 को जामे शहादत नोश किया। उन्हें जुर्रत और बहादुरी पर तमगा बसालत से नवाजा गया। शहीद का बेटा जो वालिद की शहादत के वक्त सिर्फ 9 साल का था, उसका कहना है कि वालिद की शहादत पर नाज है। ये हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है और हमारे गांव के लिए भी फख्र की बात है कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं। जहाँ तक हमारी जिंदगी, हम इस वतन के लिए कभी भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इलाका मकीनों का कहना है कि पाक फौज हमारा फख्र है। शहादत का जज्बा, इस्लाम की सरबलंदी और सरफरोशी की आरजू पाक फौज का दरख्शां बाब है, जो मादरे वतन से लाजवाल मोहब्बत का सबूत है। 22 मई 2011 की अंधेरी रात जब लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास ने दी दहशत गर्दों को मार, मुल्क दुश्मनों ने कराची मेहरान नेवल बेस पर हमला किया तो जज्बा शहादत से सरशार लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास ने गोलियों की बौछार में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए मुकाबला किया और दहशत गर्दों को 12 मिनट तक आगे बढ़ने से रोके रखा। कौम के बहादुर सपूत ने अपने सीने पर 3 गोलियां खाई, लेकिन चीनी और दीगर मेहमान इंजीनियर्स की जान बचा ली। बेटे के कारनामे और शहादत पर वालिदैन आज भी नाज़ा हैं। Hard to be unbearable, need guts। ये उसने अपने शहादत से एक दिन पहले फेसबुक पे अपना स्टेटस बनाया था। तो नामुमकिन को मुमकिन तो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको गट्स चाहिए, अगर जान भी देनी पड़े तो ये उसने अपना जो मैसेज था वो उसने प्रूव कर दिया। शहीद लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास की बहादुरी, जुर्रत और हौसले के एतराफ में सदर पाकिस्तान ने सितारे बसालत से नवाजा। शहीद लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास के वालिदैन को जवान बेटे की जुदाई का गम तो है, लेकिन हौसले और हिम्मत की चट्टान माँ बाप मुतमईन है कि उनका बेटा वतन की हिफाजत करते हुए दुनिया से रुखसत हुआ।